Hello students, let's see this question. The question says that the electronegativity difference between nitrogen and fluorine is greater than that between nitrogen and hydrogen, yet the dipole moment of NH3, that is 1.5 dBi, is larger than of NF3, that is 0.2 dBi. This is because चार ऑप्शंस आपको गिवन है. सो देखिए, आप यहाँ पे NH3 को देखिए एंड NF3 को देखिए. दोनों ही के केस में स्ट्रक्चर पिरामिडल होगा इस तरीके से. ये लोन पेयर होगा नाइट्रोजन के ऊपर, और NF3 का भी स्ट्रक्चर पिरामिडल ही होगा एंड नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा. ठीक है. हमें पता है कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो क्या है, कम है. जबकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज्यादा है. बट स्टिल जो NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है, जैसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1.5 डिबाई है, जबकि NF3 में सिर्फ 0.2 डिबाई है. ऐसा क्यों है, इसका रीजन बताना है. सो देखिए, डाइपोल मोमेंट क्या देखते हैं कि आपका जो बॉन्ड है, NH बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन की. सो नाइट्रोजन की तरफ ये बॉन्ड डाइपोल जाएगा. इसी तरीके से इस वाले बॉन्ड का भी नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, इसका भी जाएगा नाइट्रोजन की तरफ. और नाइट्रोजन के ऊपर लूजली हेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इसकी वजह से भी एक डाइपोल सा क्रिएट हो जाएगा, पोलैरिटी, जो कि लोन पेयर की तरफ होगी. सो ये जो चारों जो डाइपोल मोमेंट्स हैं, इनका हम रिजल्टेंट देखेंगे, जो कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव होगा. राइट. अब सेम अगर आप NF3 के अंदर देखोगे तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड डाइपोल कहाँ होगा, फ्लोरीन की तरफ. यहाँ पर भी फ्लोरीन की तरफ, यहाँ पर भी फ्लोरीन की तरफ. बट लोन पेयर का कहाँ होगा, अपवर्ड होगा. सो तीन बॉन्ड मोमेंट्स तो डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है. सो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव डाइपोल रिजल्टेंट जो होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, सॉरी. बट डिस्ट्रक्टिव भी होगा तो कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. सो मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो NH3 के अंदर चारों डाइपोल्स एक साथ एड अप हो रहे हैं, जबकि NF3 के अंदर तीन एक डायरेक्शन में, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के रिजल्टेंट को क्या करेगा, थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करेगा, थोड़ा सा कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा, जिस वजह से डाइपोल मोमेंट इसका 0.2 डिबाई आता है और NH3 का 1.5 डिबाई आता है. ठीक है. सो अब यहाँ पे रीजन पढ़ते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा. तो लिखा है, in NH3 the atomic dipole and the bond dipoles are in the same direction, whereas in NH3 these are in the opposite direction. बिल्कुल सही है. NH3 के अंदर जो बॉन्ड डाइपोल्स हैं, NH बॉन्ड डाइपोल्स हैं, वो भी एक डायरेक्शन में है, और जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की वजह से जो एटॉमिक डाइपोल बन रहा है वो भी सेम डायरेक्शन में है. जबकि NH3 में ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में है. तो सही बात लिखी हुई है, इसमें तो कुछ गलत नहीं लिखा हुआ. राइट. बी में लिखा है, इन NH3 as well as NF3 the atomic dipoles and the bond dipoles are in opposite direction. ये फॉल्स है. सी में लिखा है, in NH3 the atomic dipoles and the bond dipoles are in opposite direction, whereas in NF3 these are in the same direction. गलत लिखा है, false लिखा है. डी में लिखा है, in NH3 as well as in NF3 the atomic dipoles and the bond dipoles are in the same direction. Again ये भी false statement है. So only true statement is A. So A option correct होगा, rest options are incorrect. I hope you understood. Thank you.